अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम वीलॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। चलते हैं पंजाब असम्बली की तरफ। और पंजाब असम्बली में इलेक्टेड, उसके बाद सिलेक्टेड और अब रिजेक्टेड का दौर आ चुका है। पंजाब असम्बली के सेशन में जहां मरियम नवाज और जितने भी नून लीग के मेंबरान थे उनके ऊपर मैंडेट चोर के नारे लगाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान की तरफ से। तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा और नून लीग के जितने भी लोग थे उन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीरें लहराकर और घड़ियां लहराकर, जिनमें सरे फहरिस्त उस्मा कारदार साहिबा थी जो साबका पीटीआई में शामिल थी और अब वो नून लीग के टिकट पे असेंबली में पहुंच चुकी हैं। तो ये सिलसिला हमारे मुल्क की जो सबसे ज्यादा हमारे मुल्क का शऊर वाला सूबा है पंजाब, वहां पे ये हाल है। 2024 में जो पहला असेंबली का पंजाब असेंबली का सेशन हुआ है उसके अंदर मुल्क की सूरत हाल ये है कि कोई एक मैंडेट चोरी के नारे लगा रहा है तो दूसरी तरफ घड़ियां लहराई जा रही हैं। पूरी दुनिया में अगर आप अमेरिका की भी बात कर लें तो ट्रंप और बाइडेन के भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं और वहां भी कैंपेन के अंदर एक दूसरे के ऊपर इसी तरह तनकीद की जाती है। लेकिन जूते लहराने, घड़ियां लहरानी, एक दूसरे के ऊपर चीजें उठाकर मारनी, ये शौर शायद हमारे मुल्क का ही हिस्सा है। और ये शौर दिन ब दिन जो है पंजाब में खास तौर पर वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह आप देखते हैं कि सिंध असेंबली का एक डिप्टी स्पीकर नामजद किया गया है, एक अकलीती रुकन, एक ईसाई मेंबर को, नवीद एंथनी जिनका नाम है। पंजाब असेंबली में शायद ये ऐसा कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि पंजाबियों का जो शऊर है, और पहले वो शरीफाना शऊर था और अब वो इमरान खानी शऊर है, तो पंजाबियों का शऊर अब दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। और कभी वहां अहमदियों का सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और कहीं आप श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जला देने के वाकये से लेकर बेशुमार वाकयात आप पंजाब में और पख्तूनख्वा में इनकी अक्सरियत आपको मिलेगी। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह थोड़ी सी आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग दिया गया एक रियासती पॉलिसी के तहत। बहरहाल बात बहुत आगे निकल गई। हम बात कर रहे थे पंजाब के शऊर की। तो पंजाब का शऊर माशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने ऑब्वियसली वजीर आला उन्होंने बनना है, तो वजीर आला बल्कि समझे वो बन चुकी हैं, एक तरह से वो बन चुकी हैं। और उनकी दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल साहब, वो 9 मई के बाद से मफरूर थे और पेशावर से फिर वो बरामद हुए, वहां उन्हें जमानत मिल गई। अब ये जो पॉलिसी है रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के तसादुम की और अदारों के तसादुम की, जितने भी लोग 9 मई के वाकयात में मफरूर होते हैं, चाहे वो जरताज गिल की आप मिसाल ले लें या मियां असलम इकबाल की ले लें, वो अचानक से नमूदार होते हैं पेशावर में और वहां पे उनको हाई कोर्ट में जमानत मिल जाती है। और बुरा कौन है? अच्छा, फिर पंजाब पुलिस, जिसका नाम इस्तेमाल करके हर अपनी कार्रवाई को जायज करार दिया जा रहा है। और मियां असलम इकबाल साहब, उनकी 9 मई के वाकयात के दौरान, उससे थोड़ा पहले उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो ऐसे अपना बाजू लहराकर धमकियां दे रहे थे कि पुलिस वाले अगर दोबारा आए तो मैं उनको देख लूंगा। पता नहीं अब क्यों नहीं देख रहे। तो मेरा ख्याल है कि पता तो काफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जब आप लोग कहते हैं कि रियासत के साथ टक्कर लेंगे और रियासत को बताएंगे कि हम हैं टक्कर के लोग, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो बिलावल और बाकी जो लवाहिकीन थे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के, उन पर उंगलियां उठाते थे और कहते थे कि ये तो अपनी मां के कातलों को आज तक गिरफ्तार नहीं करवा सका, पकड़वा नहीं सका। और खुद फिर इमरान खान का हाल क्या हुआ था कि FIR उनकी दर्ज नहीं की जा रही थी, उन पर हुए हुए कातलाना हमले की FIR SHO नहीं लिख रहा था। तो ये बात है कि दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब रियासत के साथ बाकायदा लड़ना पड़ता है तो फिर लगता है पता। बहरहाल बात हम कर रहे थे वजीर आला की। तो दूसरी तरफ एक जो सिंध के वजीर आला हैं वो तीसरी बार मुराद अली शाह साहब को नामजद कर दिया गया है। सिंध में शायद बाकी लोग असेंबली के उनको इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि उनको भी वजीर आला का ओहदा दिया जाए। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि अगर ये इमरान खान के पास ये तीसरी दफा एक सूबे की हुकूमत आ रही होती तो वो कभी भी वो पहली के बाद दूसरी बार कोई अपना वजीर आला ना लगाता। बेसिकली यही एक तसलसल पुराने चेहरों की और खासतौर पर खानदानी लोगों के तसलसल की पॉलिसी है जिससे लोग बेजार होते हैं। हालांकि पहले एक मुहिम चलाई गई कि फरियाल तालपुर को जी वजीर आला लगाया जा रहा है। उसका मकसद क्या था? बेसिकली कि मरियम नवाज चूंकि वजीर आला उनको बनाया जा रहा है पंजाब में, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए
कि जी वो देखे ना, वो सिंध में भी तो वो लग रही है बिलावल की फुफ्फी वजीर आला लग रही है। बहरहाल वजीर आला अब मुराद अली शाह नामजद हो चुके हैं और देखें अब उन्होंने और कितनी टर्म्स लेनी है। तो 3 दफा तो अब वो तकरीबन समझे कि बन चुके हैं। इमरान खान साहब के ऊपर आते हैं वापिस। इमरान खान साहब ने IMF को खत लिख दिया है और इंशाल्लाह उस पर मुस्बत रद्दअमल भी आया है। IMF ने बेसिकली कहा है कि हम किसी भी मुल्क के सियासत और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत सिर्फ इस वजह से नहीं गई थी कि उनका कोई मुल्क के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे या वो फाइट नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त भी बहुत सारे अदारे, बहुत सारी ताकतें उनके साथ थी, लेकिन मसला ये था कि जो बैनुल-अक़वामी सतह थी, इवन अमेरिका या रूस, चीन, इंडिया, मतलब कोई दुनिया का मुल्क, ईरान और अफगानिस्तान, इमरान खान साहब और उनकी पॉलिसियों को समझने में नाकाम थे। क्योंकि इमरान खान साहब का कोई पता नहीं चलता कि रूस का दौरा करके और फिर कहें कि मैं तो रूस जाना नहीं चाहता था, ऐसे बाजवा सी उसने भेज दिया मुझे, वरना मैं तो नहीं जाना चाहता था। तो इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज में यू टर्न आते हैं और मुल्क भी हैरान और परेशान हो जाता है, चाहे वो सऊदी अरब से आपके ताल्लुकात हो या दुनिया के किसी भी मुल्क से। तो बेसिकली ट्रस्ट लेवल इमरान खान साहब के साथ दुनिया के किसी भी मुल्क का नहीं रहा। ये आपको बात समझने की बहुत जरूरत है। चाहे पाकिस्तान पूरे में, चूंकि हमारे पाकिस्तान में तो इमरान खानी शऊर दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, तो बेशक इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन, पंजाब के और पख्तूनख्वा के मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर लोग उन पर ना तो मुल्क और ना ही अदारे उन पर भरोसा करने को तैयार है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत मौजूद थी और उसमें उन्होंने वो साइफर लहराया था और कहा था कि जी देखे जुर्रत कैसे हुई दुनिया के किसी मुल्क की कि हमें साइफर लिखे। हालांकि साइफर जो पाकिस्तान का सफीर था असद मजीद, उसने पाकिस्तान को ही भेजा था कि भाई ये बात हो रही है तो इसको जरा देख लो। ये इमरान खान साहब ने लेकिन लोगों को समझाया कि वो अमेरिका ने भेजा था साइफर, ठीक हो गया। उसके बाद अब जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में चले गए और उस वक्त कहते थे कि ये ऑपोजिशन के लोगों का काम क्या है कि ये जा जाके दूसरे मुल्कों के सफीर से, डिप्लोमेट से मिलते हैं, इनका काम क्या है, ये सफारत खानों के इर्द गिर्द नजर आते हैं। और अब क्या कर रहे हैं, अब IMF को खत लिख रहे हैं और IMF से दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई हमारा इलेक्शन बड़ा फंस गया और हमने हर चीज करके देख लिया लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे, तो हमारी मदद करें और पाकिस्तान के पैसे रोकें। तो इमरान खान साहब के यानी जब हुकूमत में होते हैं उनकी कोई और ही पॉलिसी होती है, जब वो अपोजिशन में चले जाते हैं वो सारा कुछ वो रिवर्स हो जाता है। तो ये इमरान खान साहब की बेसिकली सियासत है और मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगियों में अगले 10-15 साल कम अज कम यही साइकिल चलना है। इसलिए चलना है क्योंकि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उन्होंने अच्छा बच्चा बनने के लिए, नून लीग की तो सियासत पंजाब से अगले इलेक्शन में वैसे ही खत्म हो चुकी है, तो अच्छा बच्चा बनने के लिए इन्होंने कहना है हमने मुल्क को संभालना है, हमने बचाना है। भाई जो आप 1-1.5 साल में नहीं कुछ भी कर पाए तो अब आप क्या कर देंगे। बहरहाल इन्होंने ऐसे अच्छे बच्चे बनते रहना है और कि हमने बचाना है मुल्क को। और इमरान खान साहब ने चूंकि वो जेल में बैठे हैं और वो क्वालिफाई नहीं करते, वो वजीर आजम नहीं बन सकते, तो उन्होंने किसी और को भी बनने नहीं देना। तो ये ऐसे ही साइकिल चलता रहना है। उनकी अपनी जब हुकूमत थी पंजाब में और पख्तूनख्वा में, तो वहां पे भी तो मसला यही चल रहा था ना कि परवेज इलाही मजे करी जा रहा था, मौजे मारी जा रहा था और इमरान खान साहब को कुछ मिल नहीं रहा था, वो तो वफाक से आउट हो चुके थे। तो ये साइकिल अगले 5 नहीं 10 नहीं 15 साल तक ऐसे ही चलना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी सपोर्ट और फैन बेस मिल चुकी है उसकी वजह बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब या उनकी जमात के बयानिया का ताकतवर होना नहीं है। उसकी वजह यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की बहुत पुरानी सियासी जमातें हैं वो कोई उस तरह का बयानिया नहीं बना सकी। इस चीज को, इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। इन दोनों जमातों के मीडिया सेल्स, नून लीग का एक मीडिया सेल है जो एक ट्रेंड बना लेता है, इतना काम कर लेता है एक्स पे, और पीपल्स पार्टी का तो मेरा ख्याल है ही नहीं। तो इनके जो मीडिया सेल्स हैं ये बुनियादी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते, शायद ख्यालों में कहीं एग्जिस्ट करते हो। तो ये लोगों को कुछ बता ही नहीं सके, कुछ अपने आप को डिवेलप ही नहीं कर सके, अपनी कोई मीडिया स्ट्रेटेजी ही नहीं बना सके। जबकि दूसरी तरफ हम इमरान खान की तरफ देखते हैं तो वो वहां पे स्ट्रेटेजी रोज की बुनियाद पर चेंज हो रही होती है। वो जी देखें जी गौहर खान, वो अपने किसी खानदान के बंदे को उसने नामजद नहीं किया, उसने गौहर खान को बना दिया। उन्होंने हर शख्स ये सोचता है कि अगर मैं भी इस तरह बोलूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें करूंगा तो मैं पीटीआई में इमरान खान के पास करीब होता जाऊंगा। चाहे आप सनम जावेद की बात कर लें या इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं।
तो ये फर्क है बेसिकली पीटीआई में और पुरानी दोनों सियासी जमातों की स्ट्रेटजी में, और इसी वजह से ये आगे भी हारती रहेंगी पीटीआई के मीडिया सेल से, और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।